संतोषानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लाइए। नमो वित्रागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोई सौव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावक्पणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च संवेसिं मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चितनी हाजरी मां चितनी हाजरी मां सत्संग मां बेसवानी, सत्संग मां बेसवानी, सत्संग समझवानी सत्संग समझवानी અને સત્સંગરૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો। અને સત્સંગનો થવાની પરમ શક્તિ આપો। હું ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, हिंदी। ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, મન વચન કાયા મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया भिन्न ऐसी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगाधरन, जया बहन, यांना प्रश्न? यांना प्रश्न? जय सच्चिदानंद। संतोष भाई, जय सच्चिदानंद। थैंक यू फॉर द लास्ट वीक। सेपरेट सब्जेक्ट्स में अच्छा लगा सबको, सब भक्तपुत्रा को और महात्मा को। मोह माया ने हमें बांधा है या हम स्वयं ही बंधे हुए हैं? फिर से बताएं। मोह माया ने हमें बांधा है या हम स्वयं ही बंधे हुए हैं? ये प्रश्न है। प्रश्न है। हाँ। संतोष आनंद जी, मोह माया ने हमें बांधा है कि हम बंधे हैं? आपको क्या लगता है? कंफ्यूज्ड है। ये एक क्वेश्चन कैसे खड़ा हुआ, आपको क्या लग रहा है?
हमें हिंदी नहीं आता है. I'll tell in English. It is little confusion, but no confusion like शुद्धात्मा में है. फिर भी इधर उधर थोड़ा ये लगता है ना, इसलिए पूछा. अच्छा, क्योंकि मोह माया ने हमें नहीं बांधा हुआ है, हम बंधे हुए हैं. तो वो तो अज्ञान दशा की बात थी. अभी तो दृष्टि प्राप्त हो गई ना. तो अभी हम छूटे हो गए, दृष्टि प्राप्त हो गई इसलिए. ओके. अभी मोह माया हमको पता चलता है. वो डिस्चार्ज में जो निकलता है वो हमें पता चलता है कि अज्ञान दशा में कैसे कैसे भाव करके हम बंधे हुए थे. अभी ज्ञान दशा के अंदर वो सब निकल रहा है, तो हमें पता चलता है कि हम कैसे बंधे हुए थे. अभी अभी फ्री हो गए तो अपने को पता चलता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता था. क्योंकि अज्ञान दशा थी तब तो मैं ही हूँ सब जगह चलता था. मेरा है और मैं ही हूँ. तो उसके अंदर क्या बंधन है वो पता ही नहीं चलता था. इसलिए दादा भगवान का एक एग्जाम्पल है. दादा भगवान के पास एक सेठ, बड़े सेठ आए, बहुत पैसा था, बहुत मिल के मालिक थे. तो दादाजी के पास आए, दादाजी का दर्शन किया. दादाजी ने उनको पूछा कैसा चल रहा है सब कुछ. तो क्या बहुत बढ़िया है. तो क्या ये जो है वो आपको बंधन लगता है? तो क्या नहीं लगता है. तो दादाजी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और बात वहां पे वो हो गई. तो क्या जब तक हमें बंधन का अनुभव नहीं होगा तब तक मुक्त होने का हमें झंखना नहीं होगी, तीव्रता नहीं आएगी कि अभी मुक्त होना है. तो कि ये बंधन लगना चाहिए. पूरा जो अपना वो डिस्चार्ज लेके आए थे वो बंधन लगना चाहिए, तब जाके मुक्त होने की अंदर तीव्रता होगी. तो जो दादा भगवान जो भी आए तो एक बार टटोल लेते थे कि उनकी भूमिका क्या है. फिर उनको जिस दिशा में जाना है उस दिशा के आशीर्वाद दे देते थे. बंधन के वजह से थोड़ा हेवीनेस जैसा होता है ना. हाँ, दादा भगवान ने इसलिए लास्ट बात भी बता दी ने. ये शरीर है, ये अपने को जो शरीर मिला है वो भी बंधन है, लेकिन उसका अनुभव अभी एक ज्ञान दृष्टि मिली तो धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा. एकदम से नहीं होगा लेकिन स्लोली होगा. अभी एक साथ है इसलिए वो अनुभव कैसे होता है कि अभी सत्संग में बैठने का टाइम है और पैर दुखते हैं तो क्या होगा. या सर दुखता है तो क्या होगा. पोस्टपोन द सत्संग. तो क्या सत्संग के अंदर चित्त नहीं रहेगा. यहाँ अंदर से वो चिल्लाएंगे अंदर वाले कि अभी इतने दिन से तो सत्संग ही चल रहा है ना, आज गुल्ली मार देते हैं, सर दुख रहा है थोड़ा आराम कर लेते हैं. We give more importance for the body. हाँ, तो वो ये तब अपने को पता चलता है कि अपने को सत्संग में बैठना है, लेकिन ये शरीर के अंदर जो ये वीकनेस खड़ी हुई वो अपने को बैठने नहीं देता है. वो बंधन है. वो जैसे जैसे बंधन का अनुभव होगा वैसे वैसे छूटने के अपने के अंदर पुरुषार्थ जगेगा कि नहीं अभी तो सत्संग के अलावा कुछ नहीं. वही शक्ति मांगने का है. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके, जय सच्चिदानंद. अभी कौन है भाग्यशाली? ब्रिज कुमार, आप बता रहे थे ना बहुत सारे प्रश्न हैं आपके. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ब्रिज जी जय सच्चिदानंद. ये अभी नवीन भाई का आया था कि 500 प्रतिक्रमण रोज करने हैं. हाँ, कितने 500. 500. हाँ, वो नोट की बात नहीं कर रहे, प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं. इतने तो होते नहीं है हमारे से.
क्या मोक्ष का आया? नहीं, ऐसा है ब्रिजेश जी कि वो दादा भगवान की बात है कि जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे खुद की नबड़ाई है, खुद के अंदर पड़ी हुई गलतियां हैं, वो दिखाई देगी। और जैसे जैसे वो दिखाई देगी वैसे वैसे उसका प्रतिक्रमण होता जाएगा। तो दादा भगवान बताते थे कि जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी तो रोज का 500 प्रतिक्रमण होगा। तो ये थर्मोमीटर जैसी बात बताई थी दादा भगवान ने कि खुद की गलतियां दिखती है, कहने का मतलब। तो अपने को समझने का कि गलतियां नहीं होती है, ऐसा तो है नहीं ना कि होती है, नहीं होती है, होती है ना, अभी गलतियां होती है ना। हाँ, अड़ाइयाँ गलतियां तो है ना अभी। हाँ, गलतियां है, लेकिन अपने थर्मोमीटर से वो थर्मोमीटर दादा भगवान ने बताया, उस हिसाब से हम देखने जाए तो दिन के कितने प्रतिक्रमण होते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं होते हैं भाई, 10-20-50 हो गए। यानी सब कंप्लीट क्लियर हो गया ना, अंदर प्रतिक्रमण कम हो गए तो। अच्छा, यहाँ फिर गलतियां दिखाई नहीं देती, दोनों में से एक हो सकता है। यहाँ तो सब क्लियर हो गया, यहाँ तो हमें हमारी गलतियां नहीं दिखाई देती, दोनों में से एक होगा। जब भुगतने का आता है तब हमें पता चलता है कि भाई गलतियां तो अभी पड़ी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए दादा भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें उनके पास से शक्तियां मांगनी पड़ेगी कि हमारे भीतर रहेली गलतियां जो हमें दिखाई नहीं देती है वो आपके आशय के अनुसार हमें दिखाई दे, समझ में आए और उनके आपके अंतर आशय के मुजब आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो के हम गलतियों से मुक्त हो जाए। अच्छा जी, चिकनी फाइलें बोला गया है उसको, मतलब जो हाँ, घर में जो घर में रहते हैं वो भी चिकनी फाइलें तो वैसे क्या नजदीक की जो फाइलें होती है ना उसके साथ ऋणानुबंध ऐसा लेके आए होते हैं। चिकनी फाइलें यानी नजदीक में है ऐसा भी नहीं है और दूर है ऐसा भी नहीं है, जो हमको अंदर परेशान करती है, हमें ज्ञान में स्थिर नहीं रहने देती, उसको चिकनी फाइल बोला गया। ध्यान उधर जाता है बार बार, वो अपने को ज्ञान में आज्ञा में नहीं रहने देती और बार बार हमको खींच के ले जाती, उसको चिकनी फाइल बोला गया। तो सबसे चिकनी फाइल कौन होगी? ये फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 सबसे चिकास वाली फाइल है, क्योंकि उसको देखते 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 फाइल नंबर 1 से क्या क्या गलती होती है, कहाँ पे वो चिपक जाती है, कहाँ पे वो अपना पकड़ रखती है, वो सब देखते देखते प्रतिक्रमण कर करके उसको साफ करने का। इसलिए बताया ना दादा भगवान ने कि जंगल में भी चले गए लेकिन वहां पर भी संसार खड़ा है। क्यों? तो के साथ में मन है। फाइल नंबर 1 तो है अपने लिए, मन तो है ही है साथ में, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, झाड़ पान और पशु पक्षी के अलावा कोई नहीं है, कोई हमको परेशान करने वाला नहीं है बाहर से देखे तो। लेकिन फाइल नंबर 1 अंदर जो मन है वो वहां पर भी हमें सामायिक नहीं करने देगी, वहां पर भी हमें प्रतिक्रमण नहीं करने देगी, वहां पर भी हमें विधि नहीं करने देगी, वहां पर भी चरण विधि नहीं करने देगी। क्यों? कि अंदर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो माल हमें कहीं पर भी जाएंगे वो साथ में ही है। इसलिए सबसे चिकना उसको बोला गया है कि जो हमें आज्ञा में नहीं रहने दे, वो सबसे चिकनी फाइल। तो जड़ ये मन हुआ, प्रकृति हुई फाइल नंबर 1, उसके अंदर अंतस्करण सब कुछ आ गया, उसके अंदर मन बुद्धि चित्त, हाँ सब कुछ आ गया। तो अभी दादाजी को प्रार्थना करने की कि आप तो बता रहे हो कि दिन के 500 प्रतिक्रमण होने चाहिए,
लेकिन अभी मुझे तो दो गलतियां ही नहीं दिखाई दे रही, तो कैसे करूं प्रतिक्रमण? तो आप ही मुझे दिखाओ, प्रकाश दो कि मुझे मेरी गलतियां दिखाई दे और मैं मुक्त हूं उनसे। और डेली थोड़ा एक टाइम निकालने का, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे करते करते 50 मिनट तक पहुंचने का अपने को। और बैठ के दादाजी को प्रार्थना करके अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की सामायिक की वो गोठवणी कर लेने का, तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दादा भगवान उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। हम कार लेके बाहर निकले और सूरज ढल गया है, और अब सूरज ढल गया है और पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, तो क्या दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा आगे? तो क्या नॉर्मल जो है वही दिखाई देगा। फिर अंधेरा हो गया तो तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे लाइट चालू किया तो लाइट के फोकस के अंदर जीव जंतु जो भी है वो दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? तो क्या लाइट ऑफ थी तब नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही लाइट चालू किया तो दिखाई दिए। तो क्या लाइट ऑफ थी तब भी थे और लाइट चालू हुई तब भी थे? तो क्या दादा भगवान को प्रार्थना करने की ऐसी लाइट अंदर चालू कर दो आप कि मुझे हर समय हर क्षण मुझे मेरी गलती दिखाई दे, और गलती दिखाई देगी तो प्रतिक्रमण होंगे। दादा भगवान तो बात करते थे कि केवल ज्ञान के अगले समय तक 1-1 लाख गलतियां होती है, जो सूक्ष्मतम होती है कि उतनी वहां पे, लेकिन वो किसी को हरकत करने वाली नहीं होती है। लेकिन के केवल ज्ञान के अगले समय तक ऐसी दशा होती है, और केवल ज्ञान होता है, सब गलतियां खत्म होती है, केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए दादा भगवान दूसरी भी बात बताते थे कि हम भगवान में और हम में क्या भेद है, जुदाई क्या है? तो कि भगवान गलती बिना के है और हम गलती वाले, उतना ही जुदाई है। हमारे में से गलती गई तो यह अंदर ही भगवान खुले संपूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो कि भगवान के ऊपर आवरण किसका है? तो कि गलतियों का ही आवरण, और किसी का आवरण नहीं है खुले होने में। क्योंकि जो ब्लंडर्स थी वो दादा भगवान ने निकाल दी। तो के मैं संतोष हूं, वो ब्लंडर्स थी, वो दादा भगवान ने निकाल दी। अभी बाकी क्या रही? तो गलतियां बाकी रही सिर्फ। और उसके लिए 5 आज्ञा दे दी, 9 कलम दी, विधि दी, सत्साधन दिया, चरण विधि थी, आप्तवाणी दी, कविराज के पद है। ये सब अपनी गलतियां देख के निकालने के लिए, ये सब साधन है सिद्ध गति में जाने के लिए। तो कि इस साधन का जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम गलतियों से मुक्त होते जाएंगे। अच्छा, ये कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो सिर्फ मैं ही क्यों? वैसे सारी जो है जीव जंतु सब आत्मा तो शुद्ध है। हाँ, तो फिर हम ये ऐसा प्रार्थना में भी कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमें अनंत काल का अध्यास हमारा क्या था? तो कि मैं संतोष हूं, मैं संतोष हूं, मैं संतोष हूं। यही मान्यता के आधार पर जीते थे। हाँ, ये एकदम दृढ़ था। मेरा नाम संतोष नहीं है, मैं ही संतोष हूं। यही आधार पर हम जीते थे, रॉन्ग बिलीफ से जीते थे। बरोबर। इसलिए उसके पैरेलल में मैं शुद्धात्मा हूं दिया। तो कि जब भी अंदर वाला बोले मैं संतोष हूं, नहीं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप संतोष हो, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हो। और ये कब तक है मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं? वो भी कब तक है? तो कि हमें प्रतीति स्वरूप दिया है, लक्ष्य और अनुभव बाकी है। जैसे अनुभव की दृढ़ता शुरू हो जाएगी
तब ये अवलंबन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शुद्धात्मा हूं, उस अवलंबन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर उसका अनुभव शुरू हो गया, तो वो हाजिर ही रहेगा। अभी तो क्या है, कृपा से मिला है तो उसके ऊपर आवरण आते हैं, वापस छट जाते हैं, आते हैं, छट जाते हैं, तो ये दशा में है हम। इसलिए मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं बोलते हैं। वो तो शुद्धि है, लेकिन वो उसके काउंटर पर बताया कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूं और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा। और वो अनुभव दशा पर पहुंचेंगे तब वो बोलने की भी जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि अंदर अनुभव हो गया। जैसे तीर्थंकर भगवान को होते हैं, केवल ज्ञानी को होते हैं, दादा भगवान को होते हैं, तो हाजिर नहीं रखना पड़ता, वो अंदर अनुभव में आ गया, फिर बोलने का नहीं रहता है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव सूर्या अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी आपके पुत्रों को क्षमा याचना और सभी से महात्माओं से भी क्षमा याचना बारंबार। मेरा प्रश्न था कि जो आपने कहा जैसे 500 प्रतिक्रमण करने होते हैं, तो मतलब जैसे किसी एक जने के लिए 500 प्रतिक्रमण करने होते हैं, मतलब जैसे फाइल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, जैसे घर में नहीं, ऐसा नहीं उनके है। साथ में अच्छा, ऐसा है, 500 प्रतिक्रमण की जो बात किया है ना दादा भगवान ने, वो एक इंडिकेशन से बात किया है कि जागृति जैसे जैसे बढ़ेगी अंदर, खुद की गलतियां दिखेंगी तो 500, 1000, 5,000, 10,000 प्रतिक्रमण होंगे। यानी वो प्रतिक्रमण की श्रेणी में ही होगा पूरा दिन। जैसे गलती हुई शूट एंड साइड प्रतिक्रमण, जैसे गलती हुई शूट एंड साइड प्रतिक्रमण। किसी एक व्यक्ति के लिए की बात नहीं किया है, हमें हमारी गलती दिखाई दी, और मतलब जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं ना अपन बार बार, जैसे अपने को लगता है कि चिकनापन ज्यादा है वहां पे, तो हाँ, वो दादा भगवान कैसे बोलते थे, एक अपने को एक एग्जाम्पल दे देते। अभी जब हमें बहुत जबरदस्त सर्दी हो जाती है, एकदम जबरदस्त कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तब हम कभी थूकते हैं जमीन पर तो एकदम चिकना चिकना निकलता है थूक। फिर उसके ऊपर 1 बाल्टी पानी डालो, 2 बाल्टी पानी डालो, 3 बाल्टी पानी डालो, 10 बाल्टी पानी डालोगे तब जाके वो जाएगा। तो कि ऐसे जो चिकने चिकने जो होते हैं हिसाब, तो कि वहां पे ज्यादा प्रतिक्रमण करना पड़ता है, तब जाके वो निकलेगा। कहाँ गए? कट हो गए? कट हो गए लगे। जी हाँ, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि मतलब एक जने के लिए बार बार में कई प्रतिक्रमण चिकनापन है तो उनके लिए कर सकते हैं ऐसा? आवाज कट रही है। एक जने के लिए करना है कि एक जने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, वो तो जब तक अपने को अंदर अनुभव नहीं होगा कि ये गलती साफ हो गई, इसके अभी अपने को स्मृति में नहीं आ रहा है, तब तक करना पड़ेगा। जब तक स्मृति में रहती है बात, तब तक उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो एक के लिए भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए नहीं करना पड़ेगा। जो जितनी चिकास होती है उस हिसाब से उसका तीव्रता होती है। और अपने अपने अंदर हार्टिली भाव ऐसा है कि नहीं, ये फाइल से हम गलती हुई और इनसे छूटना ही है, और हार्टिली अगर प्रतिक्रमण होता है तो एक बार भी करेंगे तो भी छूट जाए। अच्छा, ऐसा उसका कोई लॉ नहीं है, नियम नहीं है कि इतनी बार करोगे तब छूटोगे। वो हमारे अंदर हार्टिली उसके पीछे पश्चाताप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा,
ठीक है, एक और प्रश्न था कि हाँ जी, फाइल नंबर 1 जो जो सामने संयोग आता है हर फाइल का संभाव से निकाल करता है, तो फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल कैसे होगा, उसका कौन करता है? जो फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 1 है, तो के अंदर हमें जो प्रज्ञा शक्ति दी है ना, वही जागृत जी, रखती है हमको कि फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो उस पर मेरा ध्यान नहीं गया कभी, जैसे अभी अभी उसका एक एग्जांपल बताऊं आपको। फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल कैसे होता है कि नहीं होता है, वो हमें समझ में आएगा। अभी हाँ, सामने कुछ आया व्यवहार से, अगर कोई लेने वाला आया है, यहाँ तो एक एग्जांपल देते हैं, हमारे सामने थाली आई खाने की और हमें स्वीट अच्छी लगती है, और वही स्वीट थाली में आई, तो फाइल नंबर 1 क्या बोलेगी? टूट पड़ो। कि खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं, 3 खा लेते हैं, ऐसे अंदर चलता है ना। जी, और वो थाली में सबसे पहले हाथ कहाँ पे जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमें स्वीट अच्छी जो लगती है फेवरेट वहां पे चीज होती पहले है हाथ जाता है ना, तब अंदर प्रज्ञा शक्ति हाँ बताती हाँ, है, तब हमें प्रज्ञा शक्ति अंदर बताती है कि अभी 12:30-1 बजे है, अभी ये स्वीट खाएंगे तो क्या होगा, तो कि नींद आएगी, और फिर सत्संग है, तो अभी नींद आएगी तो सत्संग में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। कहाँ चले गए? जी जी स्वामी जी, हाँ जी, बात समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ, तो कि वो प्रज्ञा शक्ति हमसे अंदर बताती है, बातचीत होती है, फिर क्या फाइनल होता है कि नहीं अभी बराबर है, ये आया है, लेकिन ये तो शाम को भी खाने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा खा लेते हैं, फिर सत्संग में बैठने का है तो जागृति रहेगी, नहीं तो जागृति नहीं रहेगी, ज्यादा खा लेंगे। तो ऐसे फाइल नंबर 1 से डीलिंग करके फिर जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं। तो कि ये ऐसी प्रक्रिया पूरे दिन अंदर चलती है, लेकिन हमें उसके ऊपर जागृति नहीं होने के कारण पता नहीं चलता है। अच्छा, पूरा दिन डीलिंग तो चलता ही है, हाँ लेकिन वहां पे क्या होता है, तो कि अज्ञा शक्ति के दबाव, अज्ञा शक्ति के जोर पर हम प्रज्ञा शक्ति की सुनते नहीं है, इसलिए फाइल का संभाव से फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल नहीं होता है। और जैसे जैसे प्रज्ञा शक्ति का सुनते जाएंगे वैसे वैसे फाइल नंबर 1 का भी संभाव से निकाल होता जाए। अच्छा अच्छा, क्योंकि पूरा मतलब दिन इसको नींद से सहज, उठना है, नींद से उठना है, खाना पकाने के लिए जाना है, चाय रखने के लिए जाना है, नाश्ता करने के लिए जाना है, कपड़े धोने के लिए जाना है, तो सब जगह पे अंदर ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। अच्छा ये पूरे दिन ऐसी प्रक्रिया चलती है, लेकिन वो जागृति में नहीं रहता है, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आता है। जितनी जितनी जागृति रहेगी उतना उतना हमें समझ में आएगा कि फाइल नंबर यहाँ पे ऐसी उन्होंने बताया और प्रज्ञा शक्ति ने ऐसा किया, और ये संभव से फाइल नंबर 1 का निकाल हो गया। अच्छा अच्छा, अगर निकाल मतलब नहीं इसको होगा बात फाइल नंबर 1, करके अगर फाइल नंबर 1 का निकाल नहीं होता है तो एक जगह पे स्थिर रहती है, पूरा दिन कुछ भी काम करेगा फाइल नंबर 1, लेकिन उनका अंतस्करण वहीं पे चिपका रहेगा। अच्छा जिस जगह पे निकाल नहीं हुआ उस जगह पे चिपका रहेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसको समझाते रहना है कि भाई सहज में रहना है, ऐसा हाँ जी, समझाते रहना है इसको कि सहज रहना है तुझे, नहीं ऐसा। वो अंदर प्रक्रिया चलती ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अंदर प्रक्रिया चलती है, जितनी जितनी प्रज्ञा शक्ति की सुनते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति ऑटोमेटिक सहज होती जाएगी। अच्छा
और प्रज्ञा शक्ति को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं शुद्धात्मा में रह के? हाँ, उसको समझ दे के, वो समझ 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 देते जाएंगे, वैसे वैसे वो सम्यकता की ओर चलती जाएगी, सहज होती जाएगी। अभी तो हमारा जोर क्या, अज्ञा शक्ति का जोर बहुत है, इसलिए हमें शक्ति मांग मांग के चलना पड़ता है। सही बात। सही। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके घर कौन आ गया है? देखो कौन आ गया। अलवर के महात्मा सब इकट्ठा हुए हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, श्रद्धा और सिद्धांत में क्या फर्क है? क्या? श्रद्धा और सिद्धांत में क्या फर्क है? श्रद्धा और सिद्धांत? हाँ बोलिए संतोष आनंद जी। श्रद्धा और सिद्धांत। हाँ, श्रद्धा यानी क्या है, तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो श्रद्धा है। और सिद्धांत क्या होता है, तो कि वो हमें तीनों काल में एक ही उसका वर्णन करे तो वो सिद्धांत स्वरूप ही रहता है। जैसे हमें दादा भगवान ने बताया कि सुबह हमें प्रातः विधि में बताते हैं, बोलते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। तो वो क्या है, तो कि एक सिद्धांत स्वरूप है कि अगर किसी भी जीव को दुख दिया तो हम सिद्ध गति में नहीं जा पाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन स्वामी जी, हाँ जी। जो शुद्धात्मा में श्रद्धा की बात करी, तो ये भी तो सिद्धांत ही हुआ ना? नहीं, कैसा है कि हम मैं श्रद्धा में क्यों लेंगे? वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो त्रिकाल सत्य ही है। त्रिकाल हाँ, तो सिद्धांत सत्य नहीं, सत है वो। लेकिन क्या है कि हमें अभी कृपा से मिला है और अनुभव बाकी है। और श्रद्धा की जो बात है ना, वो दिखाई देती है। श्रद्धा की बात सीधे सीधी दिखाई देती है। वो कहीं पर भी हमें व्यवहार के अंदर भी किसी देव या देवी में हमें श्रद्धा रहती है, वो हमें समझ में आता है। श्रद्धा दादा भगवान में हमें श्रद्धा है, अभी शुद्धात्मा में श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा समझ में आती है। और सिद्धांत पूरी बात अलग होती है। सिद्धांत यानी किसी भी, सबके लिए श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी को देव में श्रद्धा होती है, किसी को देवी में श्रद्धा होती है। श्रद्धा सबको अलग अलग जगह पे होती है, लेकिन सिद्धांत सभी के लिए एक ही होता है। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिद्धांत सभी के लिए एक होता है। छोटे से छोटा जीव से लेके तिर्यन से लेके देवगति के सभी जीव को सिद्धांत लागू पड़ता है। सिद्धांत में फर्क नहीं होता है। श्रद्धा सबकी अलग अलग हो सकती है। आई बात समझ में? हाँ, श्रद्धा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत सभी के लिए एक होता है। स्वामी जी, जैसे शुद्ध आत्मा को हम दृष्टि से हमने समझा। हाँ जी, शुद्ध आत्मा को दृष्टि से हमने समझा, हाँ, या हमने समझ से समझा, तो इसका प्रकृति में और शुद्ध आत्मा का डिमार्केशन में फीलिंग कैसे होगा? वो अभी हम सभी महात्माओं के जिस दिन हमें ये दृष्टि प्राप्त हुई, उस दिन से अनुभव होना शुरू हो गया है।
हमें जैसे ही दृष्टि प्राप्त हुई और दूसरे दिन बीच का चंद्रमा हो गया, उस दिन से हमें अनुभव शुरू हो गया है। लेकिन जो पिछला माल लेके आए हैं हम, पिछला जो हिसाब लेके आए हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुद्धात्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो आता जाता उसके ऊपर आवरण आते जाते रहते, इसलिए हमें यही शुद्धात्मा का अनुभव है, वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है। मैं ये कहना चाह रही थी कि शुद्ध आत्मा और प्रकृति, यानी शुद्ध आत्मा हमारी दृष्टि में ही रहेगा या प्रकृति की फीलिंग में भी रहेगा? नहीं, दृष्टि में रहेगा, ये दृष्टि है। शुद्धात्मा जो है वो हमें रियल दृष्टि प्राप्त हुई, दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, वो दृष्टि है। और वो दृष्टि क्या काम करती है, तो के सामने जो भी आता है तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, वो दिखलाती है। और वही दृष्टि ये फाइल नंबर 1 है और मैं शुद्धात्मा हूं, वो भी अनुभव वही करवाती है, वो दृष्टि है। हाँ, ये जो है वो चर्म चक्षु है और वो है वो दिव्य चक्षु है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए थे। ये वही दिव्य चक्षु हमें प्राप्त हुए हैं। और वही दिव्य चक्षु प्राप्त होने के कारण ही हमें हमारी गलती दिखाई देती है। नहीं तो अनंत अवतार से हम दूसरों की ही गलती देखते थे, कभी अपनी गलती देखी ही नहीं। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब जाके फाइल नंबर 1 की गलती दिखाई देती है। फाइल नंबर 1 की जो गलती है वो सामने जो हमारा अनुकूल या प्रतिकूल जो व्यवहार आता है, तो वो एक कैसे वो निज दोष दर्शन कैसे करेगी वो? तो उसके लिए तो दादा भगवान ने कितनी सारी चाबी दी। पहला तो ये आज्ञा दृष्टि दिया कि वो सामने आया वो कौन है, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से फाइल, रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। तो किसने भेजा, तो के व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। तो के क्यों भेजा, तो उसके साथ पिछला कुछ हिसाब बाकी था, वो चुकाने के लिए भेजा है। तो अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है, तो के फाइलों का संभाव से निकाल करो। और अनंत अवतार से नामधारी का जो बुक चल रहा था वो क्लोज हो गया, अभी किसका शुद्धात्मा का चौपड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो शुद्धात्मा के उसके अंदर जमा हो जाएगा चौपड़ा में। फिर बताया काउंटर भी कितना सारा दादा भगवान ने बोला, जो भुगतता है उसकी गलती है। तो जैसे हमारी प्रतिकूल संयोग जो आते हैं, तो उसमें हमें मतलब प्रकृति तन्मयकार हो जाती है तो भी संभाव से निकाल होता है, या हम उसको सिर्फ देखेंगे और जानेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तभी संभाव से निकाल होगा? ऐसा है कि सामने प्रतिकूल संजोग आता है तब प्रकृति का क्या व्यवहार बनता है, उसे हम देखते हैं तो संभव से निकाल है। क्या व्यवहार बनता है उसको देखने का है, चाहे वो तन्मयकार हो जाए। हाँ, जो भी व्यवहार बनता है उससे हमने देखा तो वो संभव से निकाल है। संभव से निकाल यानी क्या, तो पहला फाइल नंबर 1 को समाधान होना चाहिए, और जितने फाइल नंबर 1 को समाधान हो जाएगा तो दूसरी तीसरी फाइल जो भी प्रतिकूल संजोग स्वरूप आई है उसके साथ जो भी डीलिंग होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बाहर हम अच्छा व्यवहार करने जाते हैं लेकिन फाइल नंबर 1 खड़ी रह जाती है, फाइल नंबर 1 को समाधान नहीं मिलता,
हमने नहीं, बाहर तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर दिया और हमने मान भी लिया कि हमने संभव से निकाल कर लिया, लेकिन फाइल नंबर 1 खड़ी है अभी, उसको अभी समाधान नहीं मिला है, तब तक उसको संभव से निपटारा नहीं बोला जाता। नहीं जब फाइल स्वामी जी, नंबर एक को समाधान मिलेगा तब जाके आगे जो भी फाइलें है वो उसको भी समाधान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हाँ वो जो तो भी है। व्यवहार बनेगा उसका संपूर्ण हम ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। स्वामी जी, फाइल नंबर 1 को समाधान मिला है, इसीलिए तो वो उसको एक्सेप्ट करके वहाँ चुप रह के स्वीकार कर लिया। हाँ, तो तो वो संभव से निपटा रहा है, तो वो संभव से निपटा रहा है। फाइल नंबर 1 को समाधान मिल गया और सामने जो भी फाइल है उसने जो भी व्यवहार वो किया वो एक्सेप्ट हो गया, तो संभव से निकाला। संभाव से निकाले, लेकिन यदि प्रकृति वहाँ तन्मयकार हो गई, प्रकृति हाँ। वहाँ तन्मयकार हो गई और फिर संभाव से निकाल कर लिया तो भी संभाव से निकाल हुआ, लेकिन प्रकृति के जो लक्षण हैं, हाँ, प्रकृति के जो एक स्वाध्यायी या सत्संगी या दादा के महात्मा होने के लक्षण है, वो तो उसके गौण हो गए ना। नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर प्रकृति एकाकार हो गई या तन्मयाकार हो गई है तो वहां पे संभव से निकाल है ही नहीं। ज्ञाता वही दृष्टा, तो बोल रही। हाँ ज्ञाता दृष्टा पद ही चला गया हमारा। हाँ वही तो ना। हाँ, और जब वो एकाकार है तो फाइल नंबर 1 को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। फाइल नंबर 1 ने व्यवहार जो किया है, समझ में आया? हाँ तो यही श्रद्धा और सिद्धांत में यही तो फर्क हो गया। हाँ, दोनों अलग अलग है। अगर साथ हो गया तो वो हमें सफोकेशन होगा, हमें शुद्धात्मा का जो आनंद है, जो इंस्टॉलमेंट हमने चुका है उसका जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। यही तो सही बात है। अभी घर हमने लोन पर लिया है और उसका इंस्टॉलमेंट जाता है तो आनंद आता है, जेब में से पैसा गया फिर भी आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में हमने इंस्टॉलमेंट चुका है, यानी उतना घर मेरा हुआ। और जैसे जैसे पूरे इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा तब एकदम से अंदर हो जाएगा, हाँ ये घर अब मेरा हो गया। लेकिन जब तक पूरे इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते तब तक अंदर कोने पर रहता है। अभी बैंक का बाकी, मैं बोलती हूँ कि ये घर मेरा है, लेकिन अभी बैंक को चुकाने का बाकी है, बैंक को चुकाने का बाकी है। जैसे बैंक का लोन चुकता हो जाएगा वैसे अंदर एकदम पूर्ण अनुभव आ जाएगा, नहीं अब ये घर मेरा है। समझ में आया? तो इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं ना, वैसे वैसे अंदर आनंद बढ़ता है। तो वो थर्मोमीटर दादा भगवान ने बताया कि फाइल का निकाल हुआ वो कैसे है, तो के अंदर आनंद आएगा, अंदर शुद्धात्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा, चेहरे पर भी पता चल जाएगा कि हाँ संभव से निकाल हो गया, चेहरा भी प्रफुल्लित हो जाएगा। चाहे कैसा भी प्रतिकूल संजोग हो, लेकिन फिर अंदर उसका संभव से निकाल हो गया तो पूरा अंदर आनंद आनंद उसका अनुभव हो जाएगा। ये तो क्या होता है कि बुद्धि से निपटारा करने के लिए जाते हैं, इमोशनल होते हैं, वो होता है और मानते हैं हम क्या है कि हमने फाइल का निकाल किया। तो ये थर्मोमीटर हम रखेंगे तो अब हमको पता चलेगा कि फाइल का संभव से निपटारा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही बात है। स्वामी जी, जब आनंद चला जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अब आनंद वापिस जल्दी से जल्दी कैसे आए, तड़फड़ाहट लगती है। नहीं, फिर से बताइए। आनंद चले जाता है फिर तो तड़फड़ाहट लगती है कि वापिस जल्दी से जल्दी कैसे आए। संजोग बिगड़ तो जाता है व्यवहार में कुछ थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे क्या किया जाए? दीपक आनंद जी संभळाતું નથી बराबर। संजोग बिगड़ता है, आनंद चले जाता है, तो क्या करे फिर? हाँ, संजोग बिगड़ जाते हैं, आनंद चला जाता है, तो दादाजी से शक्ति मांगने की कि ये जो संजोग आते हैं उसके अंदर हम तन्मयाकार हो जाते हैं और आनंद चला जाता है। तो दादा भगवान ये जितने भी संजोग आते हैं उससे भिन्न रह के उसका संभव से निपटारा करने की दादा भगवान शक्ति दे। तो दादा भगवान से शक्ति मांगनी पड़ेगी।
जैसे जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे हम चूक गए, तुरंत दादा भगवान से माफी मांगने की, आपकी आज्ञा दृष्टि का उपयोग नहीं हुआ दादाजी, और ये सफोकेशन हुआ, आज अंदर आज्ञा हाजिर नहीं रही है, मेरी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। तो जैसे जैसे वो हम क्षमा मांगते जाएंगे, शक्ति मांगते जाएंगे, वैसे वैसे आज्ञा हाजिर रहती जाएगी और अंदर आनंद खड़ा होता जाएगा। स्वामी जी, जैसे जैसे व्यवहार दिखता है तो तुरंत पता चल जाता है, अब माफी भी मांग लेते हैं कभी, तो बाद में भी प्रकट करने की जरूरत पड़ती है क्या इसमें? हमें कब बोलने की जरूरत पड़ती है, कब शक्ति मांगने की जरूरत पड़ती है कि हमें अंदर ऐसा लगता है कि ये दादा भगवान ने जैसे बताया है वैसे अंदर नहीं चल रहा है, तब शक्ति मांगने की जरूरत पड़ती है। बराबर? हम दादा भगवान की दृष्टि से चल रहे हैं कि हम पिछली दृष्टि लेके आए उस आधार पर चल रहे हैं, वो देख लेंगे। अगर पिछली समझ जो लेके आए उस आधार पर चल रहे हैं तो दादा भगवान से शक्ति मांगने की, दादा भगवान में आपकी समझ के आधार पर नहीं चल रहे हैं और पिछली जो समझ है उसके आधार पर चल रहे हैं, उसके आधार पर ये सब गलतियां हो रही है, तो मुझे क्षमा करे और आपकी 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 बताई समझ पर, आपकी दी हुई दृष्टि के आधार पर चलो ऐसी शक्ति दे। तो सब महात्माओं को अनुभव होता ही है, क्योंकि वो सुख अंदर से चला जाता है ना, तो तुरंत महात्माओं को अनुभव हो जाता है, नहीं आज मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजा नहीं रहा है, कुछ हुआ है, आज मजा नहीं आ रहा है। जाता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, आनंद जब चला जाता है व्यवहार में तो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, आनंद चले जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, वही तो अनुभव है, तो वो पता चलता है हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद कि आनंद चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तभी तो हम जागृत होंगे, आनंद गया यानी क्या गलती हुई, तो वो गलती का निवारण करने का फिर स्वामी जी, जैसे प्रज्ञा शक्ति का डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा? आज्ञा शक्ति धीमी पड़ जाए, आज्ञा शक्ति कम हो जाए और प्रज्ञा शक्ति का डेवलपमेंट रहे, कैसे बढ़ता है प्रज्ञा शक्ति का डेवलपमेंट? इसलिए दादा भगवान बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते थे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे। हमारे पड़ोस में अभी पाकिस्तान है, तो वो कौन है? पड़ोसी देश, दुश्मन वाला। पे वो उनकी सरहद पर हलचल चलती है तो हमें पता चलता है कि नहीं, इंडिया वाले को चलता है ना, अपनी आर्मी को पता चल जाता है ना, इंडिया की आर्मी को, कि उनकी आर्मी में हलचल हो रही है तो अपनी भी आर्मी बढ़ाओ। तो वैसे ही अंदर हमें जो सरहद है, तो आज्ञा शक्ति का जोर बढ़ता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें भी अभी अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे? तो कि ये दादा भगवान से शक्ति मांगो, चरण विधि है, 9 कलम है, सत साधन है, चरण विधि है, आप्तवाणी है, कविराज के पद है, ये सब के अंदर रटन शुरू कर देने का, वैसे वैसे अपनी भी शक्ति बढ़ जाएगी। अपना भी सैन्य खड़ा करना पड़ता है, ये सब हमारा सैन्य है, प्रतिक्रमण है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है, सामायिक है, ये सब हमारी आर्मी है। तो वो आर्मी, उस आर्मी का फोर्स बढ़ा देने का। तो प्रज्ञा शक्ति का जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना हम, वैसे वैसे उनकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। वो दादा भगवान बताते थे कि एक जगह पे आज्ञा हाजिर रही तो फिर 2 जगह पे हो गए, 2 से 4 होगी, 4 से 16 होगी, 16 से 64 होगी, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में बढ़ती जाएंगी शक्तियां। सिर्फ एक संजोग में आज्ञा हाजिर रही,
फिर 2 में होगी, ऐसे मल्टीप्लीकेशन चलती जाएगी। तो अपने अंदर प्रज्ञा शक्ति का जोर है वो बढ़ता जाएगा और अज्ञा शक्ति का जोर धीरे 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 खत्म होता जाएगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आगे जाते हैं। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई मेहता। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, जय सच्चिदानंद। आज का एक संजोग की बात करना चाहता हूँ। हाँ, आज हम लोग लंच के लिए बैठे थे, सब पूरा फैमिली 4 लोग खाना खा रहे थे। शाम को आज संडे है, बाहर घूमने के लिए, चक्कर मारने के लिए जाने का प्लान चल रहा था। हाँ, चलो जरा मरीन ड्राइव घूम के आते हैं ऐसे। तो बिफोर हम लोग कंक्लूड किया, उसके पहले मेरे से निकल गया कि भाई मुझे इच्छा नहीं है। मेरा डिसलाइक मैंने बताया कि आप लोग चले जाओ, मुझे नहीं आना है। उसके बाद उसका कुछ रिएक्शन ज्यादा नहीं हुआ, सब लोग आराम से हो गया। बाद में 1 घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ, मुझे मेरी गलती दिखाई दी कि मैंने मेरे फाइल नंबर 1 की डिसलाइक मुझे यहाँ पकड़ी गई। एक्चुअली फाइलों का संभाव से निकाल करना चाहिए था। ठीक है, जाते हैं तो सब जाते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन मुझे पूछा भी नहीं गया, फिर भी मैंने अपना मत बोल दिया। तो इसमें जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरी फाइल नंबर 1 की गलती हो गई। ये गलती मेरी डिसलाइक ध्यान में आई। तो इसका प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए? तो नरेश भाई कैसा है कि दादा भगवान ने इसीलिए बताया कि अच्छे श्रोता बनो, क्योंकि सबके व्यू पॉइंट पहले जानो, फिर अपना व्यू पॉइंट रखो। अगर अपना व्यू पॉइंट रखने की बात आती है तो ही रखो, अगर नहीं बात जरूरत है तो मत रखो। ओके। तो क्या सबके व्यू पॉइंट, अभी हमने सबके व्यू पॉइंट सुने, हमको व्यू पॉइंट रखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये हमारे लाइक डिसलाइक के आधार पर व्यू पॉइंट रख दिया है हमने। तो उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो ठीक है। ओके। तो अपनों ने क्या है, तो कि सभी का व्यू पॉइंट पहले जानना पड़ेगा। अगर सबने एक्सेप्ट कर लिया है तो ओके है, लेकिन अगर किसी का क्लेम खड़ा है तो प्रतिक्रमण की जरूरत है। अगर किसी का क्लेम खड़ा नहीं है तो हमें जो लाइक डिसलाइक दिखाई दिया, तो हमें हमारी वो जो गलती है उसको कैसे, उस गलती को दूसरी बार ना करें, वो हमें ध्यान में रखने को, वो जागृति में रखने। ये हमें हमारी प्रकृति की पहचान हो गई कि अभी दूसरी बार अगर ऐसा संजोग आता है तो कि पहले सबके व्यू पॉइंट जानो और हमें हमारा व्यू पॉइंट रखने का बोले, तब हम अपना व्यू पॉइंट रखते। तो कि ये प्रकृति को ऐसे बताने का। अभी इसमें क्या है कि मैंने तो ये तो गलती की है मैंने। हाँ। मैंने मेरा ये पहले कर दिया दूसरे का सुनने के पहले, तो वो तो गलती मैंने आइडेंटिफाई भी की, मेरी गलती है। हाँ। और इसका कुछ रिएक्शन भी ऐसा कुछ बुरा नहीं आया है। सब लोग ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं उठाया कि नहीं, लेकिन मेरी गलती है, मुझे महसूस हुई, मुझे पता चला है कि ये मेरी डिसलाइक वाली गलती बाहर निकली उस टाइम। हाँ। तो अभी उसका मैं प्रतिक्रमण किस तरह से करना चाहिए, कौन करेगा, किससे करेगा, किससे माफी मांगेगा, जरा वो मुझे जानना है। देखो, ये हमें गलती दिखाई दी ना, ये गलती दिखाई दी, इट सेल्फ प्रतिक्रमण हो गया। ओके। इट सेल्फ ही हो गया। नहीं, गलती जब तक दिखाई नहीं देती, हम हमें जाना था दिल्ली और हम चले गए पूना की ओर, तो पता नहीं चलेगा कि हम पूना की ओर जा रहे हैं कि दिल्ली। जैसे ही पता चला तो हम वापस कहाँ आ गए, कि दिल्ली के ट्रैक पर आ गए। ओके। अतिक्रमण का मतलब क्या है नरेश भाई? दादा भगवान ने बताया, देह के विरुद्ध चले उसको अतिक्रमण बोलते हैं, और देह की तरफ आ गए उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। ये बहुत सिंपल बात है।
और जिससे अतिक्रमण हुआ है वही प्रतिक्रमण करने वाला है। ओके। शुद्धात्मा जो पद हमें मिला है वो तो सिर्फ उसको देखता है और जानता है, उसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं है। और प्रज्ञा शक्ति जहां जहां पर प्रतिक्रमण की जरूरत है वहां वहां पर वो बताती है कि फाइल नंबर 1 को ये गलती हुई, प्रतिक्रमण करो, ये गलती हुई, आपसे प्रतिक्रमण करो, ये गलती हुई है, प्रतिक्रमण करो। वैसे करते 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 अंदर पूरा शुद्ध होता जाए। हाँ जी। और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कि जो ये शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है हमारी, हाँ जी, हाँ जी, वो ये फाइल नंबर 1 की गलतियों के प्रतिक्रमण रूपी है ना ये? हाँ जी। फाइल नंबर 1 ने जो गलतियां की है ना, हाँ जी, वो उसके अंदर आ जाता है। ओके। और वो कहाँ पर है? और ये दादा भगवान ने शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना ऐसी है कि वो खुद की गलतियां के लिए भी है, और कहीं पर भी मंदिर में जाए, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो दादा भगवान बताते थे कि ये प्रार्थना बोलना, ताकि क्या है उस जगह के प्रति भी हमसे जो भी गलतियां उसकी भी हमें माफी मिल जाए और वो निष्पक्ष हम बनते जाए। तो क्या उसके लिए? ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Hey Manan, where are you? जय सच्चिदानंद। अभी मनन कहाँ चले गया? मनन, और किसी को प्रश्न है तो एक और प्रश्न ले सकते हैं, बताएं। बोलिए। नीलम बहन कहाँ चले गए? हाँ, अरे एक मिनट। ओके नीलम बहन, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा स्वामी जी, ये तीर्थंकर और केवली दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ जी, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जो जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको केवली बोलते हैं, और तीर्थंकर तो सिर्फ 24 ही होती है। मतलब तीर्थंकर को केवल ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उनके दर्शन से हमें केवल ज्ञान होता है। बराबर। उनके दर्शन से हमें केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान बहुत जनों को हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर बहुत कम जने होते हैं, मतलब 24 जो। हाँ बराबर। तो केवली तो कोई भी हो सकता है, हम भी आगे आने वाले जन्मों में केवली बन सकते हैं। सब महात्माओं को केवल ज्ञान होने वाला है। बराबर। लेकिन क्योंकि हमें केवल ज्ञान बीज स्वरूप में सबको मिल गया है। जी स्वामी जी, बराबर। लेकिन जैसे तीर्थंकर बनने के लिए तो तीर्थंकर गोत्र और वो सब होना पड़ता है। हाँ, लेकिन तो तीर्थंकर गोत्र बनता है। बराबर। हमको केवल ज्ञान हो जाए और हम मोक्ष हो सकता है, हमारा मोक्ष। केवल ज्ञान में प्रवेश होना यानी वो उसी जन्म में वो सिद्ध गति पे चले जाएंगे। जी स्वामी जी, बराबर। जैसे आगे आएंगे 24 तीर्थंकर। हाँ जी, बराबर। तो उन्होंने अपना जैसे गोत्र, ये के तीर्थंकर गोत्र वो किया है। हाँ। बराबर। लेकिन केवल ज्ञानी तो बहुत है।
उनका कोई अब लिमिट नहीं है। दादा भगवान बहुत सिंपल सी बात बताते थे जी कि ये जो हमें अक्रम विज्ञान खुला हुआ और हमें जी जो जो महात्मा मिले हैं, तो क्या आपकी 24 में से इसमें से ही तीर्थंकर होने वाला। और दूसरा बताते थे कि जिस जिस महात्माओं को ये विज्ञान प्राप्त हुआ है और जो महात्मा आज्ञा दृष्टि से जैसे जैसे जीते जाएंगे, वो सभी महात्माओं का आगे जाके केवल ज्ञान होगा। और सिमंदर स्वामी का दर्शन होते ही केवल ज्ञान खुला होगा और वहां से फिर सिद्ध गति में चले जाए। वो अनुसंधान भी साथ में दे दिया। जी स्वामी जी, बराबर। तो अभी सिमंदर स्वामी को वो नहीं मिला है, एक स्टेप बाकी है उनका भी, ऐसा? नहीं, सिमंदर स्वामी तीर्थंकर भगवान थे। तो तीर्थंकर भगवान तो जैसे महावीर भगवान, और वो तो मोक्ष हो गए। हाँ, वो सिद्ध गति में चले गए। ऋषभदेव भगवान से महावीर भगवान सुधी जो भी ये बरक क्षेत्र में तीर्थंकर हुए, वो सब सिद्ध गति में चले गए। अभी 84,000 ईयर्स के बाद फिर से तीर्थंकर की ये भूमि में शुरुआत होगी। तब तक कोई तीर्थंकर आने वाले नहीं। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में परमानेंट चौथा आरा चलता है, तो वहां पे एवरी टाइम तीर्थंकर की हाजिरी रहती। और ये सिमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर भगवान ऐसे है जिसको बरक क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है। इसलिए दादा भगवान ने उनका अनुसंधान करवा दिया महात्माओं को कि यहाँ से एक क्षेत्र से हमको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन केवल ज्ञान की अगली जो दशा है वहां तक हम जा सकते हैं। यहाँ से तीर्थंकर का दर्शन होगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। जी स्वामी जी, बराबर। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए हमको सिमंदर स्वामी के द्वारा ही हम वहां जा सकते हैं। और हमें जो आज्ञा दृष्टि दी है, वो हमें वहां पे महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए की प्रकृति जो चाहिए वो डेवलप हो रही है आज्ञा दृष्टि से। जी स्वामी जी, ये आज्ञा तो ली है, लेकिन आज्ञा का जैसा होना चाहिए पालन वो हो नहीं पा रहा है। वो तो कैसा है कि हमने कभी मदर फादर का भी कहाँ सुना है जब छोटे थे तब। हमें आज्ञा किसी की अनुकरण करने का कभी अंदर प्रकृति में लेके ही नहीं आया है। मतलब सुनते तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ ये सब होना चाहिए और ये करेंगे भी, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो चीज हो नहीं पाती। इसलिए दादा भगवान ने बताया ना, आज्ञा समझते जाओ। जैसे जैसे समझ में आती जाएगी ना, वैसे वैसे परिणाम स्वरूप वो हाजिर रहती जाए। जी स्वामी जी। हमें जो मार्ग पड़ता है ना, वो भी अभी हमें समझ में नहीं आता है। हमें जो मार पड़ता है ना, वो भी समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे हमें जो मार पड़ता है वो समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे आज्ञा की और ज्ञानी पुरुष की कीमत समझ में आएगी। जी स्वामी जी। वो क्या इतने टाइम से जिस रास्ते चल रहे हैं ना, जैसे मतलब आदी हो गए हैं, या फाइल नंबर 1 वैसी हैबिचुअल हो गई कि वैसे ही रहना, उसको अब चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। हम कंफर्ट जोन में है। जी स्वामी जी, बराबर। कंफर्ट जोन में जीने की हमें आदत पड़ी हुई है। जी। अभी आज्ञा दृष्टि से क्या होता है, तो कंफर्ट जोन हमारा टूटता है। जी स्वामी जी, बराबर। हमें अपने दोष दिखाई देते हैं। हाँ, बराबर, कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अंदर से ही हमें प्रज्ञा शक्ति बताती है, नहीं ये देह के विरुद्ध है, ये संसार में भटकने का रास्ता है, ये देह के विरुद्ध है, वापस चलो वापस चलो। जी स्वामी जी। और ऐसा लगता है कि अगर दूसरे उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, उनको छोड़ के हम अपनी रास्ते सही चलें, हम अपना गलत नहीं करें। हाँ, मतलब कोशिश करें कि सब जने उस हिसाब से चले, पर अगर कोई नहीं चल पाता है तो हम अपने हिसाब से अपनी आज्ञा में रहने की कोशिश करें। उसकी पकड़ में नहीं होते, हम सिर्फ प्रार्थना में होते हैं कि भाई वो भी सही रास्ते पर चले। वो प्रार्थना में हम होते हैं, हमारी पकड़ नहीं होती है, तो बहुत अच्छी बात है। जी स्वामी जी। फिर बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना होके हम अपना
अपने रास्ते। प्रार्थना रखने की हमें से। जी स्वामी जी। अगर कोई ऐसा है दिखाई देता है तो हमें प्रार्थना रखने की अंदर से दादाजी को कि दादा वो भी आज्ञा दृष्टि से जिए, ऐसी उनको भी शक्ति दो, समझ दो, और मुझे भी समझ दो, खुद की भी जी समझ स्वामी पक्की होती जाएगी। जी स्वामी जी, आगे बढ़े। बराबर। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मन्नान क्विकली। संतोषान जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने कहा कि समाधान होना चाहिए प्रकृति को, तो समाधान और संभाव्य निकाल में क्या अंतर है? वो दोनों एक ही है। फाइल नंबर 1 को समाधान मिला यानी संभव से निपटारा हो गया। अच्छा, उसको समाधान नहीं मिलता तो वो निपटारा नहीं हुआ है, क्लेम खड़ा है। संभव से निकाल कब तक नहीं बोला जाता? जब तक क्लेम कहीं पर भी खड़ा है तब तक संभव से निकाल नहीं बोला जाता। और क्लेम नहीं है तो वो संभव से निकाल है। सबसे ज्यादा असमाधान क्लेम कहाँ खड़ा होता है? तो फाइल नंबर 1 में ही खड़ा होता है, और उसकी पकड़ ऐसी होती है, उसके आधार पर दूसरी, तीसरी, चौथी फाइल में क्लेम खड़ा रहता है। नहीं मेरे को तो ऐसा ही अच्छा लगता, मैं ऐसा ही करूंगा, किसी का पॉइंट ही नहीं सुनते हम। बट संतोषानंद जी, ऑफिस में कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं तो मेरी चीज या फिर मेरी बताई हुई व्यू पॉइंट या ओपिनियन वो 100% सही है और उसका प्रूव हुआ है कि यही रास्ता है, फिर भी अगर कोई दूसरी बात करता है तो इवेंचुअली तो फेल होता है, तो तभी हमारी पकड़ का क्या होना चाहिए? नहीं, वो हमें सामान्य भाव से रहना पड़ेगा वहां पे। ओके। सामान्य भाव से कि भाई अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो अपने को अंदर सफोकेशन नहीं होना चाहिए। हमारे व्यवहार से या किसी के व्यवहार से हमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ डेजिग्नेशन ऊपर ऐसा होता है कि अभी उसकी सोच वहां तक आई नहीं है। आप जो आपके रिव्यूलेशन जो चल रहे हैं और आपको जो आगे का दिखाई देता है वो उसको नहीं दिखाई देता है, लेकिन दादा भगवान फिर भी बताते थे कि काउंटर पुली रख के व्यवहार करो उनके साथ। इसलिए दादा भगवान हमारे लिए जीते जागते एग्जाम्पल है कि इतना टॉप मोस्ट ज्ञान, हम माइनस मार्क वाले, फिर भी काउंटर पुली कैसे रख के हमारे साथ डीलिंग किया। कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि दादा भगवान ने मेरे साथ और इसको साथ ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा किया, कभी कोई महात्माओं को नहीं लगा। सबको ऐसा ही लगे दादा भगवान मेरा, मैं जाता हूं ना तो दादा भगवान मेरे को बुलाते हैं, मुझे ये करते हैं वो करते हैं, सबको अपना लगते हैं, क्योंकि वो उनका जो प्रेम स्वरूप था, काउंटर पुली रख के जो काम कर डीलिंग करते थे, वो सीखने जैसा है। हम तो सिर्फ एक जगह एक पोस्ट पे है, मैनेजर की पोस्ट पे या बॉस की पोस्ट पे या सेट की पोस्ट पे है, वो तो ब्रह्मांड के मालिक थे, सोचो। और हमारे में कोई लायकात नहीं थी, फिर भी कैसा व्यवहार था। बराबर है। अभी हमको तो सिर्फ एक मैनेजर की या सेट की पोस्ट मिलती है तो हमारे में कितना चेंजेस आ जाए, वो तो ब्रह्मांड के मालिक थे, सोचो। वो सिर्फ अंदर रहेगा ना तो भी डीलिंग सुधर जाएगी, अपने आप अंदर प्रकाश आएगा कि कैसा डीलिंग होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत के स्वरूप दादा भगवान बताते थे कि सिद्धांत के स्वरूप पे अंदर हमारे अणु परमाणु में थे, किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा हम लेके आए। तो ये अंदर चलता है तो सामने डीलिंग अपने आप है प्योर होता जाएगा। ओके। इसलिए दादा भगवान बताते सुबह में हमसे शक्ति मांगो, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी। आपसे अगर दुख किसी को भी दे दिया ना तो भी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि ये वर्क ही ऐसा करेगा कि किसी को दुख देने ही नहीं देगा, और देगा तो तुरंत माफी मंगवाएगा। माफी मांगो, दुख दे दिया आपने, माफी मांगो,
ज्ञानी कच्चे नहीं होते, बहुत पक्के होते। ओके, जय सच्चिदानंद। समय हो गया है। मनन, जय सच्चिदानंद भगवान आप जी। त्रिमंत्र बुलाना शब्दों जी के साथ बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावक्पणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च संवेसीं, मंगलाणं च सौवेसीं, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।